इस समय जियो यान लियू यिन और उसके सामने ग्रे अभिभावक की हरकतों पर ध्यान देने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसने पाया कि शरीर में लड़ाई क्यूई पिछली लड़ाई में बेहद अशांत हो गई थी, जो लगभग बादल और पानी की तरह थी, और इसका एक निशान बेहद महीन था। शुद्ध लड़ाई क्यूई उसके शरीर में बेतहाशा बह रही थी, और जियो यान के शरीर के चारों ओर का स्थान भी तेजी से उतार चढ़ाव कर रहा था। एक सिकुड़ी हुई और शुद्ध ऊर्जा लगभग जियो यान के शरीर में बह रही थी। इस रूप को देखें, स्पष्ट रूप से वो आंदोलन है जो केवल तब हुआ जब उन्हें पदोन्नत किया गया था। जियो यान भाग्यशाली था कि उसने एक सफलता का अवसर प्राप्त किया जब उसने पहले बिना किसी चिंता के पूरी तरह से हमला किया, ताकि अब शरीर में लड़ाई क्यों स्वचालित रूप से बह रही है और ताकत भी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना शुरू हो गई है। ये सब बस एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि जियो यान मूल रूप से 3 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण का शिखर था, और सफलता केवल समय की बात है। ये सिर्फ पदोन्नति का अवसर है जो बेहद खराब लगता है। जियाओ यान द्वारा की गई हरकतें स्वाभाविक रूप से हॉल में मौजूद कुछ अच्छी नजर वाले लोगों की नजरों से बच नहीं पाई। इसलिए हॉल में एक के बाद एक जियाओ यान वास्तव में लड़ाई में आगे बढ़ गया के उद्गार गूंजने लगे। सैकड़ों लोग दूधिया सफेद लपटों में लिपटे उस व्यक्ति को आश्चर्य से देख रहे थे। इस समय आगे बढ़ना स्पष्ट रूप से नासमझी है। हॉल में मौजूद संरक्षक उन पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई लापरवाह है तो आगे न बढ़ पाना एक मामूली बात है। अगर अब जबकि मुख्य हॉल में लड़ाई एक महत्वपूर्ण क्षण पर है, उसने वास्तव में अचानक पदोन्नति दे दी, जिससे लोग वास्तव में उसकी किस्मत पर अचंभित हो गए। आपको पता होना चाहिए कि पदोन्नति के दौरान आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप घायल हो सकते हैं या यहां तक कि जान को भी खतरा हो सकता है। अगर यह सामान्य है तो ऐसी चीज का सामना करने पर जियाओ यान बेहद ईर्ष्यालु होगा। लेकिन अब क्या इस अवसर को आगे बढ़ने का स्थान माना जाएगा? अरे, क्या तुम नहीं कर सकते? जियो यान अचानक हुई इस स्थिति के कारण डांटने से खुद को नहीं रोक सका। उसे यह भी समझ में आ गया कि ऐसी स्थिति में चुपचाप पदोन्नत होना उसके लिए मूल रूप से असंभव था। हालांकि इस एक पदोन्नति यान का उसे जरा भी धक्का देने का इरादा नहीं था। यह सब उसके पास अपने आप आ गया, जो यान मना नहीं कर सका, और यही बात उसे सबसे ज्यादा हंसाती और रुलाती थी। आओ, ये पकड़ में आ गया। ग्रे गार्जियन ने जियो यान को देखा और भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका, जैसे कि वो कुछ सोच रहा था। और फिर उसकी ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। उसने जियो यान को देखा जो स्थिर खड़ा था और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और फिर उसने अपने आसपास की हलचल देखी। अचानक मुझे समझ में आ गया। मैं अपने हाथ में चांदी के भाले पर अपनी हथेली घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। भाला एक छाया में बदल गया और जियो यान पर गोली चला दी। लानत है! जियो यान ने जब यह मजेदार दृश्य देखा तो वो बुरी तरह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन वो अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा का इस्तेमाल बचाव के लिए नहीं कर सका, अन्यथा इस बार उसका मौका बर्बाद हो जाता। जियो यान, तुम प्रमोशन पूरा करो, मैं उसे अस्थायी रूप से रोकने में तुम्हारी मदद करूंगा। जियो यान के सामने अचानक एक हल्के हरे रंग की छाया दिखाई दी। युएरू मुस्कुराया। इस समय उसके सामने ग्रे गार्जियन ने भी पाया कि जियो यान के साथ कुछ गड़बड़ है और जल्दी से कार्रवाई की। हालांकि ग्रे गार्जियन के 3 सितारा डू डी की चरम शक्ति के साथ वो जियो यान की सफलता से डर नहीं पाएगा। मुझे 10 मिनट दो। थोड़ी देरी के बाद जियो यान ने अपने दांत पीसकर सिर हिलाया, फिर जल्दी से क्रॉसलेग करके बैठ गया। शेन ने अपने शरीर में पागल ऊर्जा को नियंत्रित किया। एक निश्चित क्षण में लियू यिन की आंखों में एक भयंकर नजर चमक उठी। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और बर्फनीले ओरिजिन क्यूई का एक बादल बाहर थूका। उस पेंग ने भी पक्षी की चोंच खोली और ठंडी हवा बाहर निकली, ठंडी हवा में बदल गई और अचानक दहाड़ने लगी। ठंडी हवा तेजी से गुजरी
और जमीन तुरंत जम गई और ग्रे गार्जियन विरोध करने के लिए ओरिजिन क्यूई को मोड़ने वाला था, लेकिन उसका शरीर अचानक अकड़ गया। बस कुछ ही सांसों में ग्रे गार्जियन एक सजीव बर्फ की मूर्ति में बदल गया। मैं थक गया हूं। लियू यिन के कंधे भी ढह गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जाहिर है, पिछला निहितार्थ 10,000 जानवरों के शहर में उनका विशेष कौशल था। ये उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। भले ही जियाओ यान पहले चारा कर रहा था, उसने ग्रे गार्जियन के चारों ओर ठंडी हवा का विकिरण किया ताकि वो अब कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से जम सके। जियाओ यान, तुम मन की शांति के साथ आगे बढ़ सकते हो। लियू यिन ने भी जियाओ यान की स्थिति देखी और कहा कि हालांकि उसका और जियाओ यान का रिश्ता केवल एक तरफा था, लेकिन इसे बुरा एहसास नहीं कहा जा सकता, और जियाओ यान का सम्राट के ग्रेड की पहली रैंक की परीक्षा पास करना भी मौजूद लोगों के लिए एक जानी मानी बात थी, जिससे वो नाराज हो गया। सम्राट के प्रथम श्रेणी के फार्मासिस्ट होना अच्छी बात नहीं है, सावधान रहो। युएरू ने भी जल्दी से अपने पूरे शरीर पर नीली प्रतिशोधी ऊर्जा को सक्रिय कर दिया और लियू यिन पर हमला कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? लियू यिन ने ग्रे गार्जियन को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि युएरू खुद पर हमला करेगी जब वो कमजोर थी। कितनी नीचता! लियू यिन ने इस समय ऐसा ही सोचा। लियू यिन के कंधे पर बैठा पक्षी स्पष्ट रूप से कोई साधारण चीज नहीं है। युएरू को अपने मालिक पर हमला करते देख उसने जल्दी से लियू यिन को जानवरों की भाषा में इशारा किया। वो ग्रे गार्जियन बिल्कुल भी फ्रीज नहीं हुआ था। बर्फनीले रंग का जियाओहान ऐसा कह रहा था। लियू यिन और जियाओनियाओं के बीच बातचीत अभी खत्म नहीं हुई थी। चांदी का भाला लिए शक्तिशाली थंडर टाइप सेनानियों का एक झुंड लियू यिन पर झपट्टा मार रहा था। ये कहना कि देर हो चुकी है, जल्दी है। जब भयानक डू क्यू पियान लियान लियू यिन पर हमला करने वाला था, तभी यूरू किंग का डू क्यू भी आ गया। यिबिंग के लंबे भाले में चांदी सफेद रंग की लड़ाई की भावना थी, जो धीरे धीरे युएरू के शरीर से निकल रही नीले रंग की लड़ाई की भावना के साथ भयंकर हमला कर रही थी। बूम बूम बूम! हमले के केंद्र से शॉकवेव के घेरे निकले। ग्रे गार्जियन ने अपना भाला वापस ले लिया, जो वज्र गुण वाली आभा से ढका हुआ था, और समय समय पर उसके शरीर पर वज्र बहता था। इस छोटी लड़की की लड़ाई की भावना परिचित लगती है। यूयू पढ़ रहा है। ग्रे गार्जियन ने भी दिलचस्पी से युएरू को देखा। ग्रे गार्जियन को नहीं पता था कि वो कब से सो रहा था, और वो अभी अभी उठा था, भले ही उसकी याददाश्त थोड़ी अधूरी थी। ग्रे गार्जियन के हमले के बारे में, भले ही वो मार्शल आर्ट जितना शक्तिशाली था, उसने थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए युएरू ने भी अपनी पूरी हथेली को सियान प्रतिशोधी ऊर्जा से लपेटा और जल्दी से उसका अभिवादन किया। हथेलियां टकराई और जिस स्लेट पर युएरू खड़ी थी, वो सीधे पाउडर में बदल गई। शश! युएरू ने ग्रे गार्जियन से टक्कर मारी और अचानक उसके पीछे हवा का एक और झोंका गूंज उठा। युएरू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसके दाहिने हाथ से एक अशांत नीली रोशनी आई और उसने पीछे धकेल दिया। लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन किसी कारण से समझदार नजर वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि ग्रे गार्जियन और युएरू के बीच मौजूदा लड़ाई शुरुआत में जियाओ यान जितनी तीव्र नहीं है। क्या यह हो सकता है कि ग्रे गार्जियन थक गया हो? हमलों की इस लहर के खत्म होने के बाद लियू यिन भी युएरू की बहुत आभारी थी। भले ही ये सिर्फ हमला था, अगर वो नहीं मरती तो वो अपनी त्वचा खो देगी। उसने अभी उसे गलत समझा था, और हालांकि वो नहीं जानती थी कि उसके सामने ग्रे गार्जियन का क्या मतलब है। लियू यिन का युएरू के प्रति रवैया 360 डिग्री का था। लियू यिन को अब अपने सामने ग्रे गार्जियन को ध्यान से देखना होगा। ये गार्जियन अपनी खुद की फ्रीजिंग तकनीक के तहत एक पल में सील तोड़ सकता है। ताकत बहुत अत्याचारी है, और वो वास्तव में 3 सितारा डू डी के शिखर की संरक्षक है। साथ ही उसने युएरू की सियान
प्रतिशोधी आभा को भी बड़ी दिलचस्पी से देखा। सियान प्रतिशोधी आभा से ही वो प्रशंसा की हवा महसूस कर सकती थी। युएरू के पास क्या रहस्य है? हरे बालों वाली लड़की लियू यिन भी इस समय उत्सुक हो गई, लेकिन वो भी निष्क्रिय नहीं थी। उसने भी अपने कंधों पर जियाओहान के साथ खुद को युद्ध में झोंक दिया। युएरू के नीले रंग के डू क्यूई और ग्रे गार्जियन के सिल्वर थंडर टाइप डू क्यूई ने एक दूसरे को बुरी तरह से कुचल दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब दोनों एक दूसरे से लड़ते थे तो वे लगभग बराबरी पर होते थे। युएरू और लियू यिन लगातार ग्रे गार्जियन के साथ चक्कर लगा रहे थे। जियाओ यान अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। उसका शरीर उस पल पागल हो गया और उसके शरीर के चारों ओर की जगह भी बिखर गई। जियाओ यान को यह भी पता था कि वो 3 सितारा लड़ाई सम्राट के शुरुआती चरण के शिखर पर था और वो 3 सितारा लड़ाई सम्राट के मध्य चरण से केवल एक कदम दूर था। शरीर में प्रतिशोधी ऊर्जा पहले से ही भरी हुई है और अगला कदम सफलता की कुंजी है। दूसरी ओर अन्य 5 लड़ाइयों को देखें। सबसे पहले वांग झोंग एक गार्जियन के खिलाफ लड़ रहा था। मैंने देखा कि वांग झोंग की आंखों में काला कपड़ा बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वांग झोंग को यह भी पता है कि इस रक्षक की ताकत 3 सितारा डू डी के शिखर के स्तर से अधिक होनी चाहिए। इसलिए वो जैसे ही कोई चाल चलेगा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। उसके माथे पर काला कपड़ा वांग झोंग ने धीरे धीरे हटाया और वांग झोंग के शरीर से तेज सांसें निकली, जो 3 सितारा डू डी का शिखर भी था। पीछे की काली तलवार भी इस समय भयानक शक्ति का उत्सर्जन कर रही है। वांग झोंग को हमेशा तलवार का दीवाना कहा जाता रहा है। अतीत में जब वो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता था तो उसने कई प्रतियोगियों को मार डाला क्योंकि वो अपनी तलवार को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाया था। दूसरे शब्दों में तलवार पागल के रूप में जाना जाने वाला ये वांग झोंग नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। और आंखों पर काला कपड़ा वह कोर है जो वांग झोंग के नियंत्रण खोने को नियंत्रित करता है। अब जब वांग झोंग ने काला कपड़ा हटा दिया है तो इसका मतलब है कि वांग झोंग एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां वो कभी भी नियंत्रण खो सकता है। तलवार राजा शहर राजा झोंग, कृपया मुझे समझाओ, वांग झोंग ने अपने सामने खड़े संरक्षक से कहा। वांग झोंग के सामने खड़े संरक्षक ने भी वांग झोंग पर भौहें सिकोड़ी। जाहिर है संरक्षक ने वांग झोंग की मजबूत आंखों और उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार से एक भयानक शक्ति महसूस की और युद्ध छिड़ने वाला था। दूसरा स्थान बरस्कर सनमिंग। बरस्कर सनमिंग को एक कारण से बरस्कर कहा जाता है। उसके शरीर में बचपन से ही बरस्कर की रक्तरेखा है और वो अपने शरीर का उपयोग करके पागल हो सकता है और अपनी ताकत को तुरंत एक नए स्तर पर बढ़ा सकता है। जैसे ही सनमिंग ऊपर आया वो पागल होने लगा। उसके कपड़े फट गए जिससे उसका मोटा शरीर दिखने लगा और उसकी मांसपेशियों पर अलग अलग डिग्री में कुछ नीली नसें फूट पड़ी और इस पल उसकी ताकत भी फूट पड़ी। सैमसंग डू डी का शिखर। सन मिंग ने भी संरक्षक के कुछ करने का इंतजार नहीं किया और सीधे अपने शरीर का इस्तेमाल अपने सामने के संरक्षक पर हमला करने के लिए सबसे अच्छे हमले के साधन के रूप में किया। एक बरस्कर की सबसे शक्तिशाली चीज शारीरिक शक्ति है, जो सीमा तक शक्ति के पागलपन का प्रतीक है। तीसरे स्थान पर शेनक्सू और वुहुआन है। जीवित मृतक अपने सामने एक संरक्षक को उदास दृष्टि से देख रहे थे। वुहुआन मुख्य हमलावर था और वो सहायक था। हालांकि वुहुआन और संरक्षक के बीच भीषण लड़ाई के बाद लड़ाई अटूट थी। हालांकि जीवित मृतक बहुत अधिक फूलने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वे जिन संरक्षकों का सामना कर रहे हैं वे अग्नि गुण आभा से भरे हुए हैं और वे अलग अलग डिग्री तक दबे हुए हैं। जीवित मृतकों के लिए अग्नि गुण मर्दाना आभा बस उनकी दुश्मन है। लानत है, जीवित मृतकों को भी उनके सामने संरक्षक द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था और उनके पूरे शरीर की ताकत 10 में से 9 तक सीमित थी। मैं सामने से हमला करता हूं, तुम पीछे से हमला करो।
वू हुआन ने भी जीवित मृतकों की स्थिति देखी और मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, चौथा स्थान फेंगई और याओमी। ये पूरी लड़ाई का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। फेंग यी की परिष्कार और करामाती से बनी टीम लोगों को एक अलग स्वाद देती है, लेकिन संरक्षक शाकाहारी नहीं है और सुंदरियों पर दया नहीं दिखाएगा। दानव आकर्षण लगातार घूम रहा है और अपने शरीर और लड़ाई कौशल के साथ संरक्षक को भस्म कर रहा है। फेंग ये अपने पूरे शरीर में एक भयानक लड़ाई की भावना को प्रकट करती है और दानव आकर्षण की सहायता के लिए अपनी आत्मा के हमले का उपयोग करती है। जाहिर है, यहां लड़ाई कम समय में समाप्त नहीं होगी, क्योंकि दोनों महिलाओं के पास हमला करने का कोई विशेष रूप से अत्याचारी साधन नहीं है। लेकिन भस्म करने के लिए लड़ना और समर्थन की प्रतीक्षा करना भी एक तरीका है। 5वां स्थान जियो यान और अन्य थे। 6ठा स्थान मुख्य हॉल में अन्य शक्तिशाली लोगों से बना है। हालांकि एक अभिभावक को घेरने वाले सैकड़ों लोग हैं, लेकिन यह अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह अभिभावक 6 अभिभावकों में सबसे शक्तिशाली है। भले ही वो अभी अभी जागा हो और उसकी ताकत ठीक न हुई हो, उसके सामने वाला अभिभावक सबसे शक्तिशाली है। ताकत भी एक आधा कदम 4 सितारा डूडी है। आपको पता होना चाहिए कि 3 सितारा डूडी और 4 सितारा डूडी का शिखर एक ही स्तर पर नहीं है। अगर यह कहा जाए कि 3 सितारा डूडी का शिखर भाग्य को पकड़ने में सबसे मजबूत है, तो आधा कदम 4 सितारा डूडी 3 सितारा डूडी के 10 शिखरों को संभाल सकता है। हालांकि इस अंतिम स्थान पर सैकड़ों लोग लड़ रहे हैं। उनमें से कुछ अनिवार्य रूप से प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं, लेकिन जाहिर है कि कोई भी उन्हें उकसाने वाला नहीं है। वे बस लगातार संरक्षक से निपट रहे हैं। बूम बूम बूम। युएरू का पूरा शरीर सियान प्रतिशोधी आभा से ढका हुआ है और वो लगातार ग्रे संरक्षक से निपट रही है। अजीब बात यह है कि युएरू की सियान प्रतिशोधी आभा के प्रकट होने के बाद से ग्रे संरक्षक का चांदी का भाला गायब हो गया है, लेकिन ग्रे संरक्षक के हमले से युएरू भी हार गया। जाहिर है, 3 सितारा डू सम्राट की युएरू की मध्यावधि ताकत अभी भी इस ग्रे संरक्षक के लिए 3 सितारा डू सम्राट के शिखर पर होना थोड़ा मुश्किल है। लियू यिन भी इस ग्रे गार्जियन की ताकत से बहुत हैरान है। आपको पता होना चाहिए कि 3 सितारा डू डी के शिखर का पावर हाउस भी अपनी बर्फ से लड़ने वाली क्यूई द्वारा जम गया है। ग्रे गार्जियन के लिए 1 सेकंड के लिए भी देरी करना असंभव कैसे हो सकता है। वास्तव में लियू यिन की ताकत भी बेहद अत्याचारी है। जब जियो यान और ग्रे गार्जियन ने हमला किया, तो बर्फ से ठंडी लड़ाई वाली क्यूई चुपचाप गार्जियन के पैरों में घुसपैठ करती रही और ग्रे गार्जियन को लड़ने के लिए छोड़ दिया। अनुभव बेहद समृद्ध है और इसे पहली बार में नहीं खोजा गया था। जब उसे पता चला कि बर्फ से ठंडी लड़ाई वाली क्यूई उसे जमाने वाली है, तो उसके पूरे शरीर में बिजली से थकी हुई लड़ाई वाली क्यूई तुरंत फट गई और उसने मुक्त होने के लिए थंडर की विस्फोटक शक्ति का इस्तेमाल किया। पफ पफ। लियू यिन ने बर्फीले नीले पक्षी के शरीर को दोनों हाथों से छुआ और फिर बर्फीले नीले पक्षी भी एक पल में फूल गए। उसका शरीर कई गुना से भी ज्यादा बड़ा हो गया और इस पल में उसकी सांस भी फूल गई और वो प्रभावशाली ढंग से 3 सितारा डू डी चोटी के बराबर के स्तर पर चढ़ गया। उसी समय लियू यिन की आभा थोड़ी सुस्त लग रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बर्फीले नीले पक्षी ने हर जगह ठंडी हवा छोड़ी और उसके आसपास का स्थान जमने से नहीं बच सका। जियाओहान, चलो इस बड़ी बहन के साथ हमला करो। लियू यिन ने भी अपने कमजोर शरीर को घसीटा। लियू यिन 10,000 जानवरों के शहर में स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र है। उन्होंने 10,000 जानवरों के शहर में राक्षसों की शक्ति उधार लेकर या राक्षसों को अपनी शक्ति उधार देकर अभ्यास किया, ताकि शक्तिशाली शक्ति का उत्सर्जन किया जा सके। जाहिर है, इस समय लियू यिन ने जो किया वह जियाओहान को अपनी सारी ताकत देना था, ताकि जियाओहान के पास संरक्षक से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त ताकत हो, क्योंकि वो जानती थी कि भले ही इस समय उसकी ताकत बढ़ रही हो, लेकिन वो संरक्षक की मदद नहीं कर सकती।
इसके विपरीत, यदि आप अपनी शक्ति जियाओहान को देते हैं, तो आप जियाओहान की ठंड और हमले के साथ कुछ समय के लिए देरी करने में सक्षम हो सकते हैं। और लियू यिन को इस बात की चिंता नहीं है कि जियाओहान अपनी खुद की शक्ति को अवशोषित करने के बाद वापस लड़ेगा, क्योंकि वो बचपन से ही जियाओहान के साथ रहती है। अरे, इस संरक्षक की ताकत बहुत मजबूत है। यूरू को कुछ सुराग भी मिले जब वो लगातार ग्रे संरक्षक से निपट रही थी। हर बार जब वो हमला करता था तो संरक्षक कमजोर लग रहा था और उसने उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला नहीं किया। और एक महत्वपूर्ण समस्या थी। ऐसा लगता है कि इस संरक्षक की ताकत अधिक से अधिक बहादुर है। यह तर्क है कि एक सामान्य व्यक्ति कमजोर और कमजोर होता जाएगा, क्योंकि युद्ध का समय लंबा और लंबा होता जाता है। ये संरक्षक ऐसा क्यों है? इससे पहले कि यूरू को इसके बारे में सोचने का समय मिलता, ग्रे संरक्षक के हमलों का एक नया दौर फिर से सीटी बजाता हुआ आया। सफलता। जब डे यूरू ग्रे संरक्षक से निपट रही थी, लियू यिन इतनी कमजोर और थकी हुई थी कि वो जमीन पर थी। एक विशाल बर्फ के जानवर की आंखों में दया का एक संकेत था, जैसे कि वो अपने मालिक के लिए व्यथित थी। और फिर उसने अपने पंख फैलाए और ग्रे संरक्षक का सामना किया और मैदान में चली गई। बर्फीले नीले पंखों के टुकड़े बर्फीले विशालकाय जानवर के पंखों से गिरे और ग्रे गार्जियन की ओर तेजी से उड़े। यूएरू और ग्रे गार्जियन अपनी हथेलियों से एक दूसरे का सामना करते हैं। भयानक बर्फीले नीले पंख भी इस क्षण आ गए। बूम बूम बूम। ग्रे गार्जियन ने इस बर्फीले विशालकाय जानवर के हमले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर उसके शरीर की सतह पर एक चांदी की रोशनी की ढाल दिखाई दी, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ग्रे गार्जियन ने जो सोचा था, उसके अनुसार बर्फीले नीले पंखों ने उसकी बिजली की ढाल पर हमला किया और रुक गए, और फिर ऊर्जाओं ने एक दूसरे की निचली रेखा को तोड़ दिया। लेकिन एक अजीब दृश्य सामने आया। गति बढ़ने के साथ बर्फीले नीले पंख बहुत तेज हो गए और पंखों में एक अद्भुत ठंडी हवा थी। पंख वास्तव में ग्रे गार्जियन की हल्की ढाल से गुजरे और सीधे ग्रे गार्जियन पर हमला किया। बर्फीले नीले पंख ने हल्की ढाल के माध्यम से हमला किया और ग्रे गार्जियन पर उतरा। तुरंत गार्जियन के शरीर पर छोटे बर्फ के टुकड़े दिखाई दिए जहां पंखों ने हमला किया था। बैंग बैंग बैंग। ग्रे गार्जियन ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बर्फीले विशालकाय जानवर के पंखों का हमला इतना शक्तिशाली होगा कि वो उसकी खुद की सुरक्षा को भेद सकता है। और उसका आभा मंडल तुरंत बढ़ गया, जिसके पंख धनुष और बाण की तरह तीखे थे, और उससे जुड़े पंख बिखर गए। पफ पफ। बर्फीले नीले पंखों से संघनित बर्फ के टुकड़े ग्रे गार्जियन द्वारा चकनाचूर हो गए। यहां तक कि ग्रे गार्जियन ने भी ये नहीं देखा कि ये टूटे हुए बर्फीले नीले पंख छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए और इस चौड़े हॉल में गिर गए। समय की देरी के साथ सांस लेना भी मुश्किल हो गया और शिकायतें बहुत मजबूत थी। सामंजस्य और उपयोग दोनों में कुछ सुस्ती आई है। ये छोटा जानवर वास्तव में आसान नहीं है। चौकस यूएरू भी एक पल में ग्रे गार्जियन से चौंक गई। उसने अपनी आकृति को स्थिर करने के लिए कुछ कदम पीछे हटे और तुरंत लियू यिन के छोटे जानवर की शक्ति की खोज की। बाद में यूएरू ने भी अपना सिर घुमाया और जियाओ यान पर नजर डाली और पाया कि बाद वाला इस समय एक महत्वपूर्ण बिंदु पर था। तुरंत उसके माथे पर रहस्यमय रून भी धीरे धीरे चमक उठा। अब यही एकमात्र रास्ता है। जियाओ यान, मेरी इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद। और अब अगर तुम टूट जाते हो तो इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इतने लंबे समय तक तुम्हारी देखभाल करने के बाद अब मुझे तुम्हारी रक्षा करने का समय आ गया है। वैसे भी जब मैं इस बार वापस जाऊंगा तो मैं विरासत स्वीकार करूंगा। यूएरू ने भी जियाओ यान को देखा और मुस्कुराया, और फिर मेई म्यू ने चारों ओर नजर डाली और पाया कि हर युद्ध चक्र में एक राक्षसी स्थिति पैदा हो गई थी। वे ये भी जानते थे कि जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके सामने ये चीजें संरक्षकों की ताकत लगभग बहाल हो गई है। एक बार इन संरक्षकों की ताकत बहाल हो जाने के बाद
वे 4 सितारा लड़ाकू सम्राट स्तर के पावर हाउस होंगे। उस समय भयावता इस महान भाग्य को सहन करने में अनिच्छुक होगी और केवल पीछे हट जाएगी। आखिरकार 4 सितारा डू सम्राट उनके 3 सितारा डू सम्राट से एक दुनिया दूर था। युएरू कुछ बुदबुदाती हुई लग रही थी और उसके माथे पर रहस्यमयी रून भी इस पल चमक उठा और युएरू ने अपने हाथ खोलकर दिखाए। युएरू के माथे से जेड ऊर्जा के रूप में शुद्ध सफेद घेरे निकले और सांस ने लोगों को आकाश में चंद्रमा की तरह शुद्ध महसूस कराया, जो प्राचीन स्वादों से भरा था। मैदान में ग्रे गार्जियन और बर्फनीले विशालकाय जानवर लगातार हमला कर रहे थे और वे अचानक युएरू की चौंकाने वाली आभा से आकर्षित हो गए। चमकदार चांद की रोशनी, ये कैसे हो सकता है? ग्रे गार्जियन की पुतलियां सिकुड़ गई और फिर उसने मुंह में थोड़ा डर के साथ युएरू को देखा। उसने एक नजर में पहचान लिया कि युएरू के माथे पर क्या था। ये क्या है? इस समय लियू यिन भी कमजोर होकर यूरू को देख रही थी, जो लगातार मजबूत होती जा रही थी। वो हैरान थी कि यूरू के शरीर में इतनी भयानक और शक्तिशाली शक्ति क्यों थी। चमकदार चांद की रोशनी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने यूरू को देखा और आश्चर्य से कहा, मास्टर, चमकीले चांद की रोशनी क्या है? हालांकि जियाओ यान आगे बढ़ने की प्रक्रिया में था, लेकिन वो उत्सुक भी था। इस 2D महाद्वीप में बहुत सारी पहेलियां हैं जो जियाओ यान को परेशान करती है और वो केवल अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से ही इसका समाधान मांग सकता था। चमकदार चांद की रोशनी, ये अफवाह है कि ये दुनिया में परी चांद द्वारा छोड़ी गई एक शक्ति है। चमकीले चांद को प्राप्त करने के बाद आप कुछ विरासत पारित कर सकते हैं और यदि आपके पास अवसर है तो आप परी चांद की सच्ची विरासत प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये घटना बहुत दुर्लभ है। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो वास्तव में परी चांद की विरासत प्राप्त कर सकती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने उदासीनता से कहा, परी चांद? जियाओ यान भी आश्चर्यचकित था कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसकी तुलना अमर से की जा सकती है, वो एक मजबूत व्यक्ति है, अमर से लड़ रहा है, महत्वपूर्ण पार्टी का असली शिखर पावर हाउस। हैरान लेकिन फिर भी हैरान, जियाओ यान अभी भी चुप है। वो बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। चलो उसके सामने समस्या को हल करने के लिए 3 सितारा 2D के मध्य चरण को तोड़ते हैं। जियाओ यान, तुम एक अच्छे लड़के हो। पहले तुम परी परिवार हो और फिर उज्जवल चंद्रमा परी। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ साबित करता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वो सुन सकता था। युएरू के शरीर से, उसके माथे से कुछ शुद्ध सफेद रोशनी निकलती रही और उस शुद्ध सफेद रोशनी में निहित शक्ति शुद्ध और निर्दोष थी, बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह। लेकिन उपस्थित संरक्षक जानते थे कि इस प्रतीत होने वाली शुद्ध सफेद रोशनी में निहित भयानक शक्ति, भले ही वे अपने चरम पर पहुंच जाएं, लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जब चांदनी ने पूरे युएरू को घेर लिया तो युएरू की सांसें काफी बदल गई। मूल रूप से युएरू, जो कुछ हद तक सुरुचिपूर्ण और चुप थी, एक सौम्य आभा को प्रकट करती थी। चूंकि उस प्रकाश ने उसके शरीर को धारण किया था, इसलिए उसने एक ठंडी और शुद्ध शक्ति को प्रकट किया। बेई के होंठ थोड़े से खुले और उसका पूरा शरीर प्रकाश की चमकदार चांदनी जैसी किरणों से घिरा हुआ था, जैसे कोई अमर धरती से उतर रहा हो, दुनिया से पटाखे नहीं खा रहा हो। एक चाल, उसने कुछ स्पष्ट कहा और फिर उसने देखा कि युएरू चांद में बदल गया और सीधे ग्रे गार्जियन के बीच से गुजर गया। पफ पफ, लानत है। ग्रे गार्जियन ने भी इस समय खून की उल्टी की, जाहिर तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गया और फिर प्रकाश की 3 किरणों में बदल गया और जियो यान, युएरू और लियू यिन में इंजेक्ट हो गया। उन तीनों को भी पता था कि ये एक अमर स्तर का युद्ध कौशल था, लेकिन उनके पास इसे ध्यान से समझने का समय नहीं था। इस समय हॉल में मौजूद लोगों को भी पता है कि यहां की लड़ाई भी इसी समय तय होती है। तब युएरू इतनी कमजोर थी कि वो जमीन पर गिरने वाली थी। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो।
एक कोमल आवाज आई। उसके बाद एक आकृति दिखाई दी जो युएरू को सहारा दे रही थी, जो गिरने ही वाला था। जाहिर है, उस शक्ति का उपयोग करने के बाद जो खुद की नहीं है, ये कोई छोटी मोटी परिणति नहीं लाएगी। युएरू ने यह भी देखा कि उसके सामने खड़ा युवक एक भारी शासक लिए हुए था और आग की लपटों से घिरा हुआ था। यूरू को देखते हुए, जो उसके सामने कमजोर थी, जियाओ यान ने उसे भी आराम करने के लिए एक आरामगाह में ले जाया। फिर दर्शकों की स्तब्ध आंखों में जियाओ यान के हाथ में एक दर्जन औषधीय गोलियां दिखाई दी। गोली एक धुंधली गोली के प्रभामंडल से घिरी हुई है और समझदार आंखों वाले लोग जान सकते हैं कि ये उच्च स्तरीय कीमियागरों के हाथों से आती है। इसके अलावा पहले शॉट में उनमें से दर्जनों थे और हॉल में मौजूद लोग इतनी सारी धनराशि देखकर दंग रह गए। इसे खाओ, इसे खाने के बाद तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें भविष्य में फिर से इस तरह की शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। जियाओ यान भी असहाय था। यूरू ने अभी अभी कानून की रक्षा के लिए एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया था जो उसकी नहीं थी। उसने अपनी आंखों में भी इसे देखा। वो संयोग से ऐसा कर सकता था। जियाओ यान थोड़ा भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन जियाओ यान भी लंबा चौड़ा बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। ये जानते हुए कि यद्यपि एक संरक्षक का समाधान हो चुका है, 5 अन्य संरक्षक भी हैं जो युएरू की देखभाल कर रहे हैं। जियो यान, तुम कमीने, आओ और मेरी मदद मत करो। वू हुआ ने यह भी देखा कि जियो यान और अन्य लोगों ने अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी और जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन जियो यान को इस मार्शल आर्ट के समान ज्ञान कैसे हो सकता है? अगर इस तरह की लड़ाई से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो वो ऊपर जाने की पहल कैसे कर सकता है? बाहर जाकर अपना बचाव करना हमेशा गलत नहीं होता। जियो यान और अन्य लोगों को छोड़कर अन्य 5 स्थानों पर लड़ाई भी नुकसानदेह थी। जहां तक ग्रे संरक्षक का सवाल है, जिसका जियो यान और अन्य लोगों ने सामना किया, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि संरक्षक बहुत कमजोर था, बल्कि इसलिए था क्योंकि युएरू के माथे पर रहस्यमयी रून बहुत शक्तिशाली था। चमकीले चांद की रोशनी ने तुरंत ग्रे संरक्षक के चारों ओर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को कैद कर लिया, और यहां तक कि ग्रे संरक्षक के भीतर की नाराजगी भी ठोस होने का संकेत दे रही थी। व्यक्ति का दृश्य, आखिरकार कुछ ऐसा जो डू जियान से संबंधित हो सकता है, निश्चित रूप से असाधारण है। ये देखकर कि जियो यान और अन्य लोगों ने लड़ाई समाप्त कर दी, उपस्थित अन्य लोगों को भी पता था कि वे अंतिम प्रहार करने की योजना बना रहे थे। बूम बूम बूम, वांग झोंग से भयानक शक्ति निकली और फिर धीरे धीरे उसके हाथ में काली तलवार में समा गई। काली तलवार सरल और सरल है, जिससे ये एक प्राचीन विशाल तलवार की तरह दिखती है। अजीब बात यह है कि भले ही वांग झोंग ने काली तलवार में बहुत बड़ा द्वेष डाला हो, लेकिन काली तलवार में कोई शक्ति नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत हो गया हो? उपस्थित मजबूत लोग सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन फिर उन्होंने फिर से सोचा, प्रतिष्ठित तलवार राजा, शहर में तलवार का दीवाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पफ पफ, वांग झोंग की आंखों में अभी भी लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। अभी अभी इस संरक्षक के साथ लड़ाई से वांग झोंग की तलवार के इरादे की धारणा में बहुत सुधार हुआ है। मुझे उठाओ। वांग झोंग के बोलने के बाद उसकी आंखों में एक भयंकर भाव था, और फिर उसने अपने हाथ में काली तलवार उठाई। काली तलवार को ऊपर उठाया गया और इसने तुरंत एक राक्षसी माहौल पैदा कर दिया। काली तलवार के बगल में अनगिनत तलवार की परछाइयां दिखाई दी, जो रक्षक की ओर दहाड़ रही थी। तलवार से नुकसान पहुंचाना। इस समय वांग झोंग की आंखों में बहुत पागलपन दिखा और उसके हाथ में काली तलवार भी अद्भुत शक्ति के साथ फूट पड़ी। ये मनुष्य और तलवार की एकता का क्षेत्र है। वहां कई समझदार लोग मौजूद हैं जो इसे एक नजर में देख सकते हैं। हालांकि वांग झोंग अभी तलवार की एकता के साथ शुरुआत कर रहा है, लेकिन वो अपने साथियों के बीच अजेय है। मनुष्य और तलवार की एकता मनुष्य की शक्ति और तलवार की शक्ति का संलयन है।
दोनों की शक्ति बेहद भयानक है। बूम बूम बूम। लड़ाई के चक्र के बाद का प्रभाव समाप्त हो गया और संरक्षक ने भी कुछ बार खांसी की और फिर एक मुंह खून बह निकला। जब संरक्षक ने यह देखा तो वो भी पत्थर की सीढ़ियों पर लौट आया। अगर वो हार गया तो वो हार गया, लड़ने के लिए तीसरा स्थान। सन मिंग का पूरा शरीर एक राक्षसी और अत्याचारी आभा को प्रकट करता है। भले ही वो जख्मों से भरा हो, लेकिन ये संरक्षक पर सन मिंग के हमले को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। एक मुक्का, एक लात, ऐसी लगातार लड़ाइयों के साथ खून केवल सन मिंग के पागल प्रभाव को और भी अधिक स्पष्ट कर देगा। चाहे संरक्षक का हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सन मिंग ने भी इसका विरोध करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और बार बार घायल होने के कारण उसकी ताकत बढ़ती रही। पफ पफ। सन मिंग की जीवन के लिए जीवन की लड़ाई में संरक्षक भी हार गया। तीसरा संरक्षक, पत्थर की सीढ़ियों पर वापस। दानव लगातार संरक्षक से निपट रहा है, अपनी खुद की मजबूत और लचीली चाल पर भरोसा करते हुए संरक्षक के हमले को चकमा दे रहा है और फिर संरक्षक को एक मजबूत पलटवार दे रहा है। फेंग यी जानता था कि वो वास्तविक युद्ध में नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने समय को करीब से देखा और भयानक आत्मा के हमले ने तुरंत संरक्षक पर हमला किया। सैमसंग डू डी के शिखर के संरक्षक की ताकत के साथ भी फेंग यी का सामना करना, जो चिकित्सा शोधन तकनीक और आत्मा शक्ति का अभ्यास करने के लिए समर्पित है, ये अभी भी असहज है। आखिरकार फेंग यी सम्राट की आत्मा है और सम्राट की आत्मा एक भयानक आत्मा हमला जोड़ रही है और संरक्षक इस समय एक सेकंड के लिए सुस्त है और दानव अवसर को जब्त करता है और उसे एक झटके से हरा देता है। नतीजतन चौथा संरक्षक विफल हो गया। पांचवा संरक्षक, मार्शल भ्रम और जीवित मृतक। जीवित मृतक काली लड़ाई क्यूई से घिरा हुआ अग्नि विशेषता के साथ संरक्षक का सामना करता है और मृत व्यक्ति, जिसकी काली लड़ाई क्यूई विशेषता में दबा दी गई थी, के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर वो वू हुआन की सहायता कर सकता था। वू हुआन ने अन्य स्थानों पर भी परिणामों को देखा और अन्य चीजों की परवाह किए बिना उसने अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा का उपयोग करके अपनी पूरी ताकत से संरक्षक को हराया। पांचवा संरक्षक विफल हो गया। छठे संरक्षक को देखते हुए समय बीतने के साथ वो वास्तव में एक आधे चरण के 4 सितारा डू डी की ताकत तक पहुंच गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सैकड़ों लोग इससे निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बूम बूम बूम। हिंसक लड़ाकू आत्माओं ने सभी दिशाओं में संरक्षक पर हमला किया। संरक्षक ने भी खतरे के सामने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और उन अत्याचारी लड़ाकू आत्माओं को चकनाचूर कर दिया। मैदान में अन्य लड़ाइयां भी खत्म हो गई हैं, लेकिन उनकी 100 मैन ब्रिगेड अभी भी लड़ रही है। हर कोई, ये संरक्षक पहले से ही लाइन के अंत में है। जब तक हम एक साथ काम करते हैं और अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, हम निश्चित रूप से उसे हराने में सक्षम होंगे। इस समय बाई शान भी खड़ी हो गई और बोली, इस समय अंतिम संरक्षक। इस संरक्षक को हराने के बाद वो अपने हाथों में कौन से अमर स्तर के युद्ध कौशल और यहां तक कि तथाकथित महान भाग्य प्राप्त कर सकता है। जब सभी ने बाई शान की बातें सुनी तो उन्हें लगा कि ये उचित है और तुरंत पूरे शरीर में लड़ाई की भावना जागृत हुई और फिर 100 की टीम में रंगीन लड़ाई की भावना एक साथ इकट्ठा हुई, एक विशाल ड्रैगन में बदल गई, दहाड़ते हुए और अभिभावक की ओर दहाड़ते हुए। जाओ। भयानक शक्ति ने सीधे अभिभावक की रक्षा को तोड़ दिया और फिर अभिभावक के शरीर में क्रूरता से पटक दिया। बूम बूम बूम। भयानक ऊर्जा का एक चक्र फट गया और उसके सामने का अभिभावक भी इस भयानक शक्ति के तहत कुछ कदम पीछे हट गया। परिणाम स्वरूप 6 अभिभावक पराजित हो गए और जिन्होंने अभिभावकों को हराया, उन्हें अभिभावकों पर परिस्तर की लड़ाई कौशल की रोशनी मिली। वो सीधे पत्थर की सीढ़ियों पर वापस चला गया और फिर हड्डियों के नीचे सफेद कपड़ों को देखा। चूंकि आप मूल्यांकन पास कर सकते हैं, बस इतना ही।
ये महान भाग्य आपकी युवा पीढ़ी का होना चाहिए। सफेद कपड़े पहने हुए उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और हॉल में लोगों के अस्थिर माहौल को देखा। मेरे लिए यहां आओ, लड़के। सफेद कपड़े पहने और जियाओ यान का सामना करते हुए उसने शून्य को पकड़ लिया और फिर जियाओ यान उसके सामने प्रकट हुआ। जियाओ यान की नजर एक नाजुक चेहरे पर पड़ी, एक पतला शरीर और सफेद कपड़े जो बहुत ही शानदार लग रहे थे। अगर उसने इसे नजदीक से नहीं देखा होता तो जियाओ यान को यकीन नहीं होता कि दुनिया में इतना नाजुक आदमी भी हो सकता है। फिर सफेद कपड़े पहने हुए उसने भी शून्य को पकड़ लिया। तुम यहां क्यों चुपके से घूम रहे हो? बैंग बैंग बैंग, अंतरिक्ष बिखर गया। एक लड़की को बांस की टोपी और पैरों पर हरे रंग के कमल के साथ प्रकट किया। बैंग बैंग बैंग, जैसे ही एक सफेद लबादे ने उसके सामने के शून्य को पकड़ा, एक लड़की छिपे हुए शून्य में प्रकट हुई। वरिष्ठ की दृष्टि वास्तव में अच्छी है। सफेद कपड़ों के सामने का शून्य अचानक टूट गया और एक टोपी वाली लड़की प्रकट हुई। जब चांदी की घंटी बजी तो जियाओ यान के दिमाग में थोड़ी देर की तंद्रा छा गई। ये जानना चाहिए कि जियाओ यान में सम्राट की आत्मा है और केवल एक चीज जो जियाओ यान को ऐसी स्थिति में ला सकती है वो है उसकी ताकत का पूर्ण दमन। लेकिन फिर जियाओ यान अपने होश में आया। चूंकि सफेद कपड़े वाले इस आदमी ने उस पर हमला नहीं किया, इसलिए यह सोचना कोई बुरी बात नहीं है। आइए एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। जियाओ यान के दिल में एक योजना थी और उसकी आंखों में विस्मय की एक चमक थी। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और फिर उसके सामने एक नीलीलाल रोशनी देखी जो सफेद कपड़ों के सामने से बिखर गई थी और बिखरा हुआ शून्य अंततः एक नीले लाल कमल के आसन में बदल गया। हरे कमल पर एक सुंदर वक्र है, माथे को एक बांस की टोपी से ढका हुआ है और यद्यपि गालों को ढकने वाला एक ट्यूल है। क्रिस्टल जैसी आंखों की जोड़ी इस हॉल में पूरी दुनिया को क्षण भर के लिए मंद कर देती है। महिला ने हल्के रंग की कन्फ्यूशन स्कर्ट पहनी हुई थी। उसकी भौहें हरे पंखों की तरह थी। उसकी मांसपेशियां सफेद बर्फ की तरह थी। उसकी कमर सादे कपड़ों के एक समूह की तरह थी और ट्यूल के नीचे ढके उसके गाल स्पष्ट और आशा से भरे हुए थे। उसके पूरे शरीर पर एक पवित्र शक्ति का उत्सर्जन कर रहे थे जिसने लोगों को थोड़ा सा महसूस कराया। सुरुचिपूर्ण वातावरण, मानो दुनिया उससे प्रभावित हो गई हो। ऐसी महिला, ऐसा सुंदर स्वभाव और ऐसी ताकत वास्तव में दुनिया में दुर्लभ है। पूरा हॉल जो थोड़ा शोरगुल वाला था इस पल में भी चुप हो गया। हालांकि महिला के गाल ट्यूल हेड से ढके हुए थे, लेकिन टोपी के गैप से उभरी हुई रूपरेखा लगभग एकदम सही गाल चाप को प्रकट करती थी। धागा, ताकि उपस्थित सभी लोग बांस की टोपी के नीचे ट्यूल को फाड़ने और आश्चर्यजनक रूप को देखने के लिए इंतजार न कर सकें, जो बेहुआ को दुखी करने के लिए पर्याप्त था। क्या खूबसूरत महिला है! जियाओ यान की आंखें कन्फ्यूशन स्कर्ट में नंगे जेड पैरों वाली और किंगलियान पर कदम रखने वाली महिला को घूर रही थी, लेकिन वो गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने अब तक जितनी भी महिलाओं को देखा था उनमें से कैलिन सबसे खूबसूरत महिला थी। इसमें एक स्टाइल है, लेकिन उसके सामने रहस्यमयी महिला के सामने वो अभी भी थोड़ी कमतर है। हालांकि इस महिला की आवाज नरम और मधुर थी, लेकिन जियाओ यान ने कभी भी उन क्रिस्टल क्लियर आंखों में थोड़ी सी भी कोमलता नहीं देखी। इसके बजाय ये एक गहरी उदासीनता थी जो दूसरों को अस्वीकार करती थी। इसके बारे में सोचते हुए ये महिला स्पष्ट रूप से ऐसी व्यक्ति है जो बाहर से गर्म और अंदर से ठंडी है। ये एक खूबसूरत फूल की तरह है जो हजारों सालों से बर्फ और बर्फ की भूमि में कभी नहीं खिला है। इस तरह की महिला से निपटना एक ठंडी दिखने वाली महिला से भी ज्यादा मुश्किल है। ताकत और दिखावट का तो जिक्र ही नहीं। ये महिला कौन है? जियो यान ने अपना सिर झुकाया, पत्थर की सीढ़ियों के नीचे युएरू को देखा और धीरे से कहा। युएरू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में कुछ संदेह था। अपनी शक्ल और मिजाज के बावजूद
वो अपने दिल में ईर्ष्या का एक निशान महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसा लगता है कि इस महिला की पृष्ठभूमि छोटी नहीं है। जहां तक उसकी पृष्ठभूमि का सवाल है, ये मेरी पहचान नहीं है जिसे मैं जान सकती हूं। बाईशान, जो बगल में थी, ने इस समय बीच में कहा। सफेद कपड़ों में किसी व्यक्ति की आंखों के नीचे छिपने के लिए शून्य का उपयोग करने में सक्षम होने के कारण ये महिला निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं होगी। जियो यान ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने दिल में बुदबुदाया। छोटी लड़की का नाम सु जुएंग है और वो इस बार केवल सम्राट के खून का उपयोग करने के लिए यहां आई थी। अद्भुत महिला बीच हवा से गिर गई। उसके जेड पैर धीरे धीरे कमल के मंच पर खड़े हो गए, जैसे कि एक महिला जो इस दुनिया से बाहर थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियान्युआन महाद्वीप के आपके लोग मेरे जुआनलिंग महाद्वीप में रुचि लेंगे। वो हुआन ने रहस्यमयी महिला को देखा, कुछ अप्रकाशित उग्रता के साथ। इतनी खूबसूरत महिला, जब तक वो एक पुरुष थी, वो लुभाएगी, लेकिन वो इसे छिपाना नहीं चाहता था। ये सिर्फ एक संयोग है। फिर सु जुएंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसकी नजर सफेद कपड़ों पर गई और उसने धीरे से कहा, चूंकि सीनियर ने हजारों सालों से इसकी रखवाली की है, इसलिए इसे हमें सौंप देना चाहिए। चलो बाहर चलते हैं और इस महान दुनिया को अच्छी तरह से देखते हैं। मैं हजारों सालों से हॉल की रखवाली कर रहा हूं। क्या तुमने यही नहीं कहा? लेकिन तुमने जो कहा वो सच है। अगर मौजूद लोगों के पास अपने शरीर की रक्षा करने के लिए ज्वाला की शक्ति नहीं है, तो उन्हें जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। एक सफेद लबादा भी हंसा। वो हुआन, जीवित मृतक और फेंगी, स्वर्ग के गर्वित पुत्र, ने खबर सुनी और फिर सफेद कपड़ों के सामने जियाओ यान को देखा। जाहिर है कि उस बच्चे जियाओ यान के पास एक बेहद शक्तिशाली ज्वाला शक्ति है। लानत है, क्या हमने यहां आते ही हार मान ली? निश्चित रूप से कुछ लोग मौजूद थे जो कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। इस क्रूर और खतरनाक खंडहर में प्रवेश करना मूल रूप से चाकू की नोक पर चलना था, लेकिन वे सभी मुख्य हॉल में थे, सबसे कीमती चीज से बस कुछ ही कदम की दूरी पर। इस समय जाहिर है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। हॉल में कई मजबूत आदमी थे जो स्पष्ट रूप से इस तरह से जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे सफेद कोट के पीछे कंकाल की ओर उड़ गए। उस छोटे खजाने को पाने की कोशिश कर रहे थे। बैंग बैंग बैंग। इससे पहले कि कुछ लोग पत्थर की सीढ़ियों से उड़ते, वे सफेद कपड़ों की भयानक ताकत के नीचे खून के धुंध में बदल गए, और यहां तक कि उनकी आत्माओं को भागने का समय भी नहीं मिला। सफेद कपड़े पहने हुए उसका शरीर लड़ाकू क्यूई से ढका हुआ था और उसकी भयानक ताकत तुरंत हॉल में फैल गई। 5 सितारा लड़ाकू सम्राट। उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, और सफेद कपड़े पहने ये आदमी निश्चित रूप से एक 5 सितारा लड़ाकू सम्राट से भी बढ़कर है। 3 सितारा डॉडी और 4 सितारा डॉडी के बीच का अंतर थोड़ा भी नहीं है। भले ही ये 7 महान शहरों के स्वर्ग के चुने हुए और 4 सितारा डॉडी के बीच की लड़ाई हो, जीतने का कोई मौका नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद जीवन अभी भी लालच पर काबू पा लेता है। आखिरकार, अगर आप अपने जीवन के बिना एक अच्छे खजाने का आनंद लेते हैं, तो ये दूसरों के लिए केवल सस्ता होगा। इसके अलावा इस खंडहर में कुछ स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने भी हैं, और 7 महान स्वर्ग के पसंदीदा ने एक अमर रैंक फाइटिंग स्किल भी प्राप्त की है, जो एक छोटा लाभ नहीं है। हालांकि वो असहाय था, उसे हॉल छोड़ना पड़ा। जाओ यूरू, बाद में सावधान रहना, मेरे वापस आने का इंतजार करो। जियो यान ने यह भी देखा कि हॉल में 6 घायल संरक्षक और सफेद कपड़े वाली महिला अभी भी आश्चर्यजनक थे। क्या तुम अब ये कह सकते हो? तुम इस खंडहर में प्रवेश करने के लिए अपनी खुद की ताकत को क्यों दबाना चाहते हो? सफेद कपड़े पहने हुए उसने हॉल में सभी को जाते हुए देखा और फिर किंगलियन स्टेज पर महिला से पूछा, क्योंकि यह किंगलियन महिला ने अपना जेड हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसके हाथ में एक साधारण टोकन दिखाई दिया और फिर सफेद कपड़ों की ओर उड़ गया। जिस क्षण साधारण टोकन दिखाई दिया, पत्थर की सीढ़ियों के नीचे 6
अभिभावकों की पुतलियां सिकुड़ गई। सफेद कपड़े पहने हुए उसने धीरे से किंगलियन महिला से उड़े टोकन को पकड़ लिया और उसके हाथ से एक झुलसाने वाली ऊर्जा निकली और फिर उसने धीरे से टोकन को अपने हाथ में फैलाया। आग। टोकन पर केवल एक बड़ा शब्द है। फिर सफेद कपड़े पहने हुए उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। क्या वह ठीक है? वो किसी का इंतजार कर रही थी। सफेद कपड़े पहनने के तुरंत बाद उसने अपनी आंखें भी खोली। जाहिर तौर पर अकल्पनीय लग रहा था। सच में ये सच है या नहीं? क्या आप पता लगा सकते हैं कि सीनियर इसे देखने जाते हैं? महिला ने भी शांति से कहा।